उसके बावजूद हम लगे हुए, कभी हम कहते हैं कि कश्मीर लेके देंगे, हम कभी कहते हैं कि हम ये लाल किले को फतह करेंगे, और कभी कहते हैं ये करेंगे, वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस्ड हैं, और हिंदुस्तान को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। सर, शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाते और चुप करके अपने काम पे फोकस्ड हैं। हिंदुस्तान को जब देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे एससीओ में गए और शी जिनपिंग से सर हाथ नहीं मिलाते, जो फोरम उन्होंने बनाया, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। सर, क्या फर्क है हम में, मतलब शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान के लीडर्स में और फिर हिंदुस्तान के लीडर्स में? जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान पटरी पर आया ही है। कश्मीर को लेकर जिस तरह से एससीओ में पाकिस्तान ने चुप्पी साधी, और दूसरी तरफ भारत से पाकिस्तानी मीडिया ने पहले एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात हो और भारत के साथ रिश्ते सुधार लिए जाए। क्योंकि धारा 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के साथ सारी ट्रेड बंद कर दी थी, अब पाकिस्तान की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई आए दिन आसमान छू रही है, और ऊपर से इमरान खान ने जिस तरह इस सरकार पर हमला बोल रखा है, तो यह सरकार अब वैसे भी काफ़ी दबाव में है। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ में चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और खासकर दुनिया भर को जिस तरह भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी के बारे में बताया और दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है, उसी को लेकर देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह चर्चा कर रहा है कि भारत आए दिन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और हम जहाँ भी जाते हैं तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अफगानिस्तान का रोना रोया। लेकिन पाकिस्तान के खुद के हालात उनके काबू से बाहर होते हुए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का रोना रोया। और दूसरी तरफ दोस्तों, जो बाढ़ ग्रस्त पाकिस्तान में इलाके हैं, उनको लेकर पाकिस्तानी सरकार जमकर भीख मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें भी पाकिस्तानी सरकार सफल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो कि मदद कर रहे हैं, लेकिन वह पाकिस्तानी सरकार को पैसा देने से कतरा रहे हैं। तो इसी को लेकर चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया की। इसी को लेकर चर्चा की गई है। काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। सर, एक लेकिन इसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को इस तरह ना छोड़ा जाए, अफगानिस्तान के लिए ये किया जाए, वो किया जाए। हालांकि बाकी दुनिया सर किसी को परवाह नहीं है। इस वक्त हम खुद इतने मसाइल में फंसे हुए हैं। आपको भी पता है, मैं भी इधर इस्लामाबाद में बैठा हूँ, कवर करता हूँ चीजों को। उसके मुकाबले में बाकी जो लीडर्स थे, वो बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, वो सेटेलाइट इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वो मतलब नए जो है रूट्स बनाने की बात कर रहे हैं। और सर, हम फंसे हुए 1 साल हो गया, उससे ज्यादा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ज्यादती की है। अफगानिस्तान की बात करके मैं बताना चाहूंगा क्यों। खास अब शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ चाहिए था कि सैलाब की बात करते, पाकिस्तान की इकानमी की बात करते। अफगानिस्तान अब ये चाहते ही नहीं कि आप उनका नाम लें। उसकी वजह यह है, अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए इतनी ज्यादा नफरतें मौजूद हैं। वहां का हर बच्चा बच्चा ये समझता है कि अफगानिस्तान के क्राइसिस के पीछे आपके आपके आप सरगर्म रहिए। आज हर अफगानी आपसे उतनी ही नफरत करता है जिस तरह बंगाली आपसे नफरत करता है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दौर में वहां पे 2 मुल्कों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। एक भारत था, दूसरा अमेरिका था। तो पाकिस्तान सिर्फ वहां से कुछ लेना चाहता है। हाँ, ये जरूर है कि अफगानिस्तान की जंग की वजह से आपने पैसे दुनिया से बहुत बनाए, कि आप मुसलसल अफगानिस्तान के साथ अंडर टेंशन है। अगले दिन भी आपके 3 फौजी शहीद हुए हैं, और स्वात के अंदर टीटीपी आ चुकी है और भत्ता मांग रही है वो। अगले दिन उन्होंने आपका मेजर भी एक पकड़ लिया था, और डीएसपी के टांग में गोली भी उन्होंने मारी। मेजर समी थे सर वो जो पकड़े गए थे। तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, आप प्लीज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने वाली बात छोड़ दें। आप सिर्फ पाकिस्तान अपनी एक तरफ हम सब दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, आप देख रहे हैं अमेरिका से भी कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब से भी कहा गया, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दुनिया भर जो जो भी मिलता है कहते हैं जी बस हमें कुछ दे दे, फ्लड की वजह से हम तबाह बर्बाद हुए, इकोनॉमी खराब है। सर, इसके बावजूद कैबिनेट को बढ़ाना। दूसरी तरफ से हम हिंदुस्तान को जब देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे एससीओ में गए और शी जिनपिंग से सर हाथ नहीं मिलाते, जो फोरम उन्होंने बनाया, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। सर, क्या फर्क है हम में, मतलब शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान के लीडर्स में और फिर हिंदुस्तान के लीडर्स में? देखिए, फर्क उनके लीडरान के अंदर ये है कि वो अपनी कौम के लिए सीरियस है। वो नो नेशनलिज्म, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। उन्होंने कौमियत के सबक दे रहे हैं एक दूसरे को।
दूसरा, उनका कभी आपने पिछले सदूर देखे हैं जब आज तक कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या कोई वहां का सदर भागकर लंदन में जाके 300 प्रॉपर्टियां बना रहा? कोई मुझे सदर ऐसा बताएं जिसके बच्चे लंदन में बैठे हो। कोई ऐसा आप उनका रूलिंग एलीट का बताएं जो कि पाकिस्तान छोड़ के, आपकी तो सारी रूलिंग एलीट इंक्लूडिंग लीडर्स इंक्लूडिंग सारा जो एक अलायंस है करप्शन का, वो तो सिर्फ उनके तो बीवी बच्चे सारे डुअल नेशनल होते हैं। जब भी यहां से उनकी असाइनमेंट खत्म होती है वो फौरन अपने वापस घरों में चले जाते हैं और घर उनके लंदन में और दुबई में और टोरंटो में है। तो आप उनके साथ कंपैरिजन इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त बिल्कुल गलत होगा कि अगर आप अपना भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें। आपको चाहिए छोड़ दें, आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। वो वजह यह है कि आप खान साहब फरमाते हैं कि वो आपको जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि तबलीग करो जाके, मैं आपकी जिहाद के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो यही ट्रेनिंग जिहाद की अफगानिस्तान में हो रही है और आपकी डायरेक्शन काबुल है, आपकी डायरेक्शन इज नॉट इंडिया और आपका नॉट कंपैरिजन विद बांग्लादेश। वो दोनों मुल्कों ने बहुत तरक्की की है। भारत ने एक 10 साल में 11वीं पोजीशन से 5वें पर आ गए हैं। और मैं नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं। उन्होंने कहा है कि बाय 2047 वी विल बी द डेवलप्ड कंट्री। और बिल्कुल इस वक्त अमेरिका भी उनके पांव चाट रहा है, रशिया भी उनके पांव चाट रहा है और दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। सबसे बड़ा फर्क, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके जाते हैं पाकिस्तानी। भारतीय सिटीजन जाता है, 7 डिग्री मास्टर्स लेके जाता है कंप्यूटर साइंस में, वो वीजे लेकर जाते हैं, वो वहां जाके एक पाकिस्तान वो अपना भारतीय डायस्पोरा बनाते हैं। और जितनी उनकी आबादी है या उनकी इंस्टीट्यूशन या जितनी रिसर्च है फार्मास्यूटिकल में, आईटी में, आप देखेंगे कि आने वाले दिन में हर मुल्क के अंदर डायस्पोरा उनका होगा और इंस्ट्रूमेंटल होगा। और आपको अगर आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर नहीं करते तो नुकसान आपका होगा। अफसोस ये हो रहा है। और सर इसके साथ साथ हम मतलब रिवर्स की तरफ गियर लगा रहे हैं। सर मैं हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं करता और ना कंपैरिजन हमारा आपको वाली बात है कि बनता ही नहीं है सर। बनता ही नहीं ना। देखिए 2 चीजें होती, आप कंपैरिजन करें ना अपने आप को अफगानिस्तान के साथ, बिल्कुल बिल्कुल आपका बनता है, या किसी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से, इराक से कर सकते हैं सर, या फिर सीरिया से करें अपना, आपका सीरिया से करें। यहाँ के लीडरशिप कोई नहीं है, मुल्क टूटा फूटा है। केपी की सीधा आईएमएफ से बातें कर रहा है, पंजाब सीधा आईएमएफ से बातें कर रहा है। आप उनके हालात देखें ना। आपने आज तक, मैं आपसे एक कंपैरिजन सिर्फ भी पूछूंगा, आज तक भारत के अंदर किसी सदर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कहा है कि मैं इंडिया को आग लगा दूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता सर। आज तक वहां पे कभी मार्शल लॉ देखा आपने भारत के? नो सर, नो सर। आपकी सियासी नशोनुमाई नहीं हुई है, ना आपकी अवाम की, ना आपके लीडरों की। उन्हें पता ही नहीं जमहूरियत क्या है, सियासत क्या है, अपोजिशन क्या है। अगर इमरान खान साहब के पास कोई थोड़ी सी एजुकेशन होती, ये अपोजिशन में बैठते, असेंबलियों को टाइम पूरा करने देते। अच्छा सर, एक चीज इसके अलावा अगर हम एससीओ की तरफ चले जाएं तो एक बहुत बड़ा फोरम है। ये लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी जी से शहबाज शरीफ साहब की शायद हेलो हाय हो जाए, या फिर हम अपनी जो हटधर्मी की पॉलिसी में, इसलिए कह रहा हूँ सर कि इस वक्त हमें जरूरत है जिस चीज की, उसके बावजूद हम लगे हुए, कभी हम कहते हैं कि कश्मीर लेके देंगे, हम कभी कहते हैं कि हम ये लाल किले को फतह करेंगे, और कभी कहते हैं ये करेंगे, वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस्ड हैं और हिंदुस्तान को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। सर शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाते और चुप करके अपने काम पे फोकस्ड हैं। हम कुछ लर्न क्यों नहीं करते? 75 इयर्स उनको भी हो गए, 75 हमें। देखिए लर्न इन्होंने क्या करना है, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि चाइना और भारत का आपस में कई जंगें हो चुकी हैं। उनकी कितनी टेंस सिचुएशन पिछले अरसे में रही है, लेकिन ट्रेड आपकी ट्रेड के हालात ये हैं कि आपका सैलाब की वजह से आपकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, आपकी सारी वेजिटेबल तबाह हो चुकी हैं, लेकिन आप बॉर्डर से वहां से आलू और टमाटर और दूसरी चीजें मंगाने के लिए बॉर्डर से तैयार नहीं है, क्योंकि आप सियासी तौर पर मैच्योर ही नहीं है, आप अपने मुल्क के साथ मुखलस ही नहीं है। आपका प्लान क्या है जरा गौर से मैं बताता हूँ। मैं पाकिस्तान की एक एक खबर सारा दिन मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे शौक है पॉलिटिकल साइंस का। आपकी रूलिंग एलीट ने सोल्यूशन ये दिया है कि हम भारत से सब्जियां दुबई ले जाएंगे, दुबई से वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे। देखिए ये प्लान है।
इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि ये कहते हैं कि हमें सऊदी अरेबिया भी उस तरह हेल्प नहीं कर रहा, हमें चाइना भी उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहा। इंडिया से हम कहते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि पहले दुबई सब्जियां जाएंगी और फिर वहां से दुबई से होके शायद वो उसके ऊपर कोई और चीज हो जाएगी, कोई और केमिकल चढ़क के वो फिर हमारे पास आएंगी। तो सर हम अगर चाइना हमारा जिसे कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड हम उसको कहते हैं, सऊदी अरेबिया भी काफी उन्होंने हेल्प की भी, लेकिन हम खुद क्यों नहीं कर पाते कुछ, और खुद क्यों नहीं अपनी डायरेक्शंस बनाना चाहते? मैं बल्कि फखर साहब यही कहने वाला था, दुनिया आपकी मदद करे लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तानियों की मदद क्यों नहीं करना चाहते? yes. Yes. आप अपने मसाइल की तरफ क्यों नहीं देखना चाहते? आप मुझे ये बताएं, अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के कैरेक्टर जो हैं अदाकार, वो टर्की से चल के उस जगह पे आ गए हैं, आपके एक्टर क्यों नहीं वहां पे जा रहे? हमारे अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं वहां जा रहे? हमारे सारे क्यों नहीं वहां पे जाके करते? मेरी नजर में टीएलपी की इज्जत अगले दिन बढ़ गई है कि साद रिजवी साहब ने एक जलसा करना था, उन्होंने जलसे के सारे अखराजात जो है सलाह फंड में दे दिए। खिदमत कोशिश कर रही है, खिदमत वालों ने काफी बेहतर काम किया, मतलब ऑन ग्राउंड जो मैं कुछ दिन अभी सिंध में होके आया हूँ, तो मतलब काफी ज्यादा, और लोग उनसे बड़े खुश है जहां जहां पे पहुंचे, तो लोग कहते हैं कि वाकई उन्होंने हमें सर्व किया है। हालांकि जमात इस्लामी से नजरियाती खिलाफ हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताया सिर्फ फखर साहब कि पाकिस्तान की ये जो अमीर तरीन सियासी पार्टियां, मैं तो खैर सियासी पार्टियां इनको नहीं मानता, क्योंकि ये इनमें सब में मारूसी सियासत है, जमहूरियत में मारूसी सियासत को सियासत नहीं कहा जा सकता। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान के बिलियनर जो है, ये बड़ी बड़ी पार्टियों वाले, ये क्यों नहीं पैसे देते? तकरीरों में कहते हैं मुखैर हजरात पैसे दें, तो आप मुखैर नहीं है आप? बिल्कुल। खान साहब जिस घर में रहते हैं मोहल्ले में 300 कनाल है उसकी जमीन का जगह, खान साहब 300 कनाल का जो महल है उसका करोड़ों रुपया का खर्चा महीने का है, जाती उमरा का करोड़ों रुपया। देखिए नवाज शरीफ साहब ने लंदन से भी रिक्वेस्ट कर दी है, लेकिन वहां से 2-3-4 लाख पाउंड वहां से भेजे। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान के जितने भी लोग पाकिस्तान की लगाम संभालते हैं, उनमें से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अब तो बाजवा की भी छुट्टी होने वाली है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी नेता नहीं है कि जिसके पास पाकिस्तान को आगे लेकर चलने का प्लान हो। पाकिस्तान को आए हर साल 20 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की आए साल ज़रूरत है, जिस पर पाकिस्तान आए दिन भीख मांग कर गुजारा कर रहा है। तो अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जो एक बाढ़ से भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है, तो इससे पाकिस्तान किस तरह से उभर पाएगा यह तो समय बताएगा। तो लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आए दिन जिस तरह से अब इमरान खान को लेकर भी चर्चा कर रहा है, इमरान खान ने भी इस सरकार को खूब निशाने पर रखा है और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी आए दिन लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और लोग इमरान खान का चूरन खरीद भी रहे हैं। तो हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।